सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम और 20 या उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे स्टेनो के रिटन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे और जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है इस बार के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो रिटर्न की जो लिस्ट लगेगी वो तुम्हारी, ये सोच लेना कि अगर ज़्यादा बच्चे इससे के लिए क्वालिफाई करते हैं तो फिर तुम्हारी वो मार्क्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज कम ही फॉर्म होंगे तो फिर ये सोच लो जिसने स्किल कर दिया उसका उनका सभी का मतलब रिटर्न हो जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन जो सेकंड तुम्हारा रिटर्न होगा उसके बेसिस पे होगा। और जो शॉर्ट हैंड होता है वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर होता है, उसके कोई मार्क्स वगैरह आपको उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और क्या है, कुछ क्वेश्चन ना इसमें मैं मतलब जो तुम्हें ये लगेगा कि हाँ ये गलत है, ठीक है, तो वो ना तुम्हें खुद से ना आपकी जो बुक है उसमें तुम्हें रीड करने वो चीज़ें देखनी है उस बुक में, ठीक है, कि ये चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई है और कैसे मतलब इनका क्या आंसर आता है, क्या सही होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ में ट्रू फॉल्स से दे रखे हैं, तो फिर तुम्हें इन चीज़ों को सर्च करके देखना है, ठीक है। बुक में देखना है, तुमने जो बुक से किया है उसको एक बार पढ़ लेना, दोबारा से रीड करोगे तो तुम्हें ये सारे क्वेश्चन का मतलब सारे समझ में आ जाएगा। कुछ का मैं बता दूंगा, कुछ का तुम्हें खुद रिसर्च करनी है, उसी से तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी और तुम्हें चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। ऐसे मैं सीधे क्वेश्चन करवा दूँगा ट्रू फॉल्स ये वो, ठीक है, तो उससे तुम्हारा मतलब जो अच्छा बेस है वो तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जो पहले जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स के ही हैं, ठीक है। आर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो हमारा आर है उसको हम अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह लिख सकते हैं। ये सही है या गलत है, ये सही दे रखा है इसने, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कैसे ये सही है। क्योंकि जो हमारा आर होता है ना वो डाउनवर्ड हमारा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और अपवर्ड हमारा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हम एरिया लिखते हैं तो ये डाउनवर्ड आता है, ठीक है, और रेयर लिखते हैं तो हमारा अपवर्ड जाता है, ठीक है। तो ये होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एब्रीविएटेड डब्ल्यू इज़ ऑलवेज रिटन क्लॉकवाइज। जो डब्ल्यू जो एब्रीविएटेड यूज़ करते हैं हम, जैसे कुछ वर्ड होते हैं हमारे, विग हो गया, वाक हो गया, ठीक है, वीकर हो गया, या वाक हो गया आपका, ठीक है, वीकनेस होगा, कुछ भी मतलब डब्ल्यू और जैसे डब्ल्यू और जी से, डब्ल्यू या के से बनते हैं, ठीक है। तो उन वर्ड्स में क्या होता है, तुम्हारा जो एब्रीविएटेड डब्ल्यू है वो क्लॉकवाइज लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन राइट है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये हो गया, वाक लिखते हैं हम, ठीक है, डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या वीक लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, वीक डब्ल्यू आई जी वीक आता है तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये सर्कल बनता है डब्ल्यू का, तो ये क्लॉकवाइज बनता है, ऐसे ऐसे ही, ठीक है। आप ये हमारी जो डायरेक्शन होती है ये क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, और ऐसे होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन है, द एस्पायरेट एच कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड बाय हे अपवर्ड, ठीक है। तो जो हमारा एच है वो ये ज़रूरी नहीं है कि अपवर्ड ही यूज़ होता है, जैसे हमने ये लिख दिया अपवर्ड, ठीक है, ये यूज़ होगा। जैसे हम यूज़ लिखते हैं तो एच ऊपर जाता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये ऊपर ही जाए, ये डाउनवर्ड भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे हम के बाद कभी भी एच यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारा मतलब जो स्ट्रोक आता है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एच जो है हम ऊपर और नीचे दोनों साइड, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन फिजियोग्राफी ही इज़ रिप्रेजेंटेड इनिशियली बाय स्ट्रोक एंड मीडियली बाय लोगोग्राम, ठीक है। लोगोग्राम क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं, ठीक है। और जो फिजियोग्राफी जो वो होता है हमारा, इनिशियली जब हम यूज़ करते हैं ये को तो हमें पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर हम किन्हीं दो वर्ड के बीच में लिख दें, ठीक है, इफ़ ही वर, ठीक है, जैसे ये आ गया, ठीक है, या इफ़ ही आ गया, ठीक है, तो ये एग्जांपल है। इन जैसे जो हमारा ही होता है वो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और जो इनिशियली होता है, जैसे हमने कोई लाइन स्टार्ट की, ही हैज़ बीन, ठीक है, तो फिर हम पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट हो गया, ठीक है, कि मीडियली में हम जब यूज़ करते हैं तो लोगोग्राम में करते हैं, और जो स्टार्टिंग में करते हैं तो मतलब पूरा स्ट्रोक लिखते हैं फिजियोग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव क्वेश्चन, साउंड एस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल लूप, ठीक है। जो साउंड एस की जो साउंड होती है वो एक स्मॉल लूप से मतलब वो होती है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
क्योंकि जैसे हमारा स्वीप आएगा तो उसमें हम बड़ा सर्कल भी यूज़ करते हैं, ठीक है, स्मॉल लूप। हाँ, ये लूप दिया है तो लूप ये नहीं होता, इसको हम लूप बोलते हैं और इसको हम सर्कल बोलते हैं, क्योंकि लूप से नहीं, एक स्मॉल सर्कल से होते हैं, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अगला है साउंड जेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बिग सर्कल, ठीक है, ये सही है हमारा, क्योंकि जो हम किसी भी वर्ड को लिखते हैं, जैसे गैस लिखते हैं, ठीक है, काज लिखते हैं, ठीक है, तो जो हमारे ये लिखे जाते हैं, इनमें हम जब भी मतलब सर्कल यूज़ करते हैं तो एक बड़ा सर्कल यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हमारा राइट हो गया, ठीक है। 7 है सर्कल एस इज रिटन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जो हमारा सर्कल एस बनता है, कभी भी जब हम सर्कल एस बनाते हैं तो वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज बनता है। एंटी क्लॉकवाइज मैंने ये बताया था कि आपको ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप कभी भी सर्कल का यूज़ करेंगे, जैसे स्ट्रेट लिखेंगे तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे पेज लिखेंगे या पीस लिखेंगे या पास लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें भी जो हमारा सर्कल जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 7 क्वेश्चन, ये सही है, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्मॉल लूप शुड बी 2/3 ऑफ द स्ट्रोक, तो ये वॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा स्मॉल लूप होता है वो जो उसकी लेंथ होती है वो हमारी 1/3 नहीं होती, ठीक है, ये होती है हमारी 1/3 नहीं है, ये 1/4 हो जाएगी इसकी, ठीक है। और जो वो होता है बिग लूप होता है, जो वो होता है उसकी होती है 2/3, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। 9th क्वेश्चन है नो वाउल कैन बी यूज बिटवीन एस एंड टी, जब भी हम एस एंड टी को यूज़ करते हैं, जैसे ये यूज़ करते हैं, ठीक है, टी या सी टी, ठीक है, तो हम उसमें कोई भी वाउल बीच में यूज़ नहीं करते, ठीक है। स्टी लूप इज रिटन ऑन द सेम साइड एज सर्कल एस, हाँ, स्टी का जो लूप लगता है, जैसे हम लिखते हैं स्टेट, ये वाला, ये जो लूप होता है ये, ठीक है, ये इस लूप की बात हो रही है यहाँ पे, स्टी वाले की, स्टी जो लूप होता है वो ये होता है, ठीक है, जैसे स्टील हो गया, ठीक है, ये स्टील वाला जो लेंथी लूप है, एक तो हमारा सर्कल वाला होता है, एक जो लूप होता है वो ये होता है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा यूज़ होता है सेम साइड, जो सर्कल का साइड, जो जैसे सेल हम लिखते हैं तो सर्कल भी इसी साइड यूज़ होता है, और स्टील का ये भी हमारा इसी साइड यूज़ होता है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन प्रिसीडेड बाय वोवल इनिशियल आर इज रिटन, इनिशियल आर है वो हमेशा डाउनवर्ड यूज लिखा जाता है, क्योंकि जब भी कोई भी वाउल से स्टार्ट होता है कोई भी वर्ड, जैसे एरिया हो गया, ठीक है, एरिना हो गया, ठीक है, या ऑर्डर हो गया, तो हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड लेके जाते हैं आर को हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाउनवर्ड ऑफ एच इज़ यूज्ड व्हेन इनिशियली फॉलोड बाय, हाँ, मैंने जो पहले बताया था, जैसे के और जी ये होते हैं जो लाइनिंग स्ट्रोक होते हैं, इनके साथ जब भी एच आता है तो वो डाउनवर्ड जाता है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। एब्रीवेट डब्ल्यू इज रिटन क्लॉकवाइज, हाँ, जो हमारा डब्ल्यू है वो उसका जो एब्रीवेशन है वो क्लॉकवाइज लिखा जाता है, ऐसे जो ये सर्कल है क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। द मिडिल सेमी सर्कल इज समटाइम कॉल्ड मिडिल सेमी सर्कल, जैसे ये हो गया विच वर, ठीक है, विच वर हम लिखते हैं, तो जो हमारा सेमी सर्कल है वो डब्ल्यू डिप्थिंग यूज करते हैं, ठीक है, तो हम इसमें सर्कल नहीं बनाते, ठीक है। 5th क्वेश्चन है हमारा डब्ल्यू डैश वोल फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय राइट सेमी सर्कल, जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे फॉरवर्ड लिखते हैं, ठीक है, या वाई वे लिखते हैं, ठीक है, तो इनमें जो हमारा डब्ल्यू का सर्कल बनता है ये राइट सेमी सर्कल होता है, ये जैसे ये राइट सेमी सर्कल, राइट सेमी सर्कल, ठीक है, ये हमारा होगा लेफ्ट सेमी सर्कल, ठीक है। 6th क्वेश्चन है खालिस्तान इज यूज्ड व्हेन द एच साउंड इज द ओनली कंसोनेंट इन द वर्ड, ठीक है। एच साउंड जब भी मतलब एच साउंड से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जब हमारा जो वो होता है एच के लिए वो हम डाउनवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे हे हो गया, हाई हो गया, ठीक है, हायर हो गया, ठीक है, तो हम एच को डाउनवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, अपवर्ड यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए, ये क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन होंगे, अराउंड 10 या 12 क्वेश्चन है, इनके आप जितने भी आंसर है मतलब जो आपके इसमें दिए हैं तो इससे आप करके देखना,
ठीक है। जो चीज़ें समझ नहीं आती है वो क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट करना, और फिर आपको उसको एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस करके ये आप खुद से करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर हो सके उतना करना, क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे तभी हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ सही लगेगा हमें, और हम फिर आगे बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।